हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के ही सेमेस्टर 3 BSc का सेक पेपर जो है इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, उसका 2020-23 सेशन का क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये टोटल 40 मार्क्स का होता है, 1.5 घंटे में आपको देना है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनके द्वारा जो नष्ट हो जाते हैं। तो ये इसके ऑप्शंस है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये किसी स्टूडेंट का आंसर शीट है, इसलिए हो सकता है कि इसका कोई आंसर सही ना हो, तो आप एक बार इसे खुद से भी चेक कर लेंगे। देखिए, यहाँ सेकंड क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट इज डन टू मेजर। उसके बाद सुपरसोनिक जेट काउज पॉल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इन क्वेश्चंस को, इन ऑप्शंस को देखिए, इससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, आपको पता होगा कि सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है एसिड रेन का सबसे पहला कारण है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिलेटेड टू द पॉल्यूशन ऑफ। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो किस तरह के पॉल्यूशन से रिलेटेड है। जैसे एक ये स्मॉग वगैरह का जो केस होता है, यानी स्मोक और फॉग का मिक्स, दिल्ली जैसे जगहों में ये बहुत ज़्यादा था। उसके बाद 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी और जिसमें ये गैस रिलीज हुआ था और काफ़ी सारे लोग इसमें मारे गए थे और आज भी इसका असर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे है कि इनमें से कौन सी नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। देखिए यहाँ पे आंसर जो है ना वो गलत टिक किया हुआ है, मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो आप देखिए इसमें CO2 भी है, मिथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको देखना है कि ये दोनों में से कौन सा है, तो यू कैन चेक इट। अल नीनो फेनोमेन, अल नीनो फेनोमेनन कहाँ पे होता है, ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है और ग्लोबल वार्मिंग से ये रिलेटेड चीज़ है। तो अल नीनो इफेक्ट आप देखिएगा, इसमें क्या होता है ना, मौसम जो बदलता है वो अलग तरीके से बदलना शुरू हो जाता है, धरती जो गर्म होती है उसके कारण से फ़र्क पड़ता है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, सोलर रेडिएशन दैट बाउंस बैक ऑफ द अर्थ बैक टू द एटमॉस्फेयर। अच्छा, जो वापस लौट जाते हैं वो कौन से एटमॉस्फेयर होता है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट में ना हम लोग इसी की बात करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको पता होगा कि हमारी धरती के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसी के कारण हमारी धरती गर्म रहती है। तो रात के समय जो रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये वापस जब अंतरिक्ष में लौट रहा होता है तो उसी को ट्रैप करके फिर धरती को गर्म रखी जाती है इन ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हायर एनर्जी एंड शॉर्ट वेव लेंथ किसका होता है। नेक्स्ट है द डेफिशिएंसी और प्रोटीन अलोन इज ए सिम्टम ऑफ। प्रोटीन की कमी कौन सी बीमारी का लक्षण है। उसी तरह से फिर से प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस इज काउज्ड बाय काउजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी बीमारी का दो तरीके का एजेंट होता है, एक उसको जो स्प्रेड करता है जिसे हम लोग वेक्टर कहते हैं, और एक जो उसका पैथोजन होता है जिसे हम लोग काउजेटिव एजेंट कहते हैं, कि किसके द्वारा ये बीमारी होती है और किसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे मलेरिया। मलेरिया क्या है ना कि वो फीमेल एनोफिलीज के काटने से होता है, लेकिन फीमेल एनोफिलीज में ऐसा क्या है कि उसके काटने से मलेरिया हो जाता है। तो वहाँ पे बात करेंगे हम लोग प्लाज्मोडियम की, कि प्लाज्मोडियम एक्सक्यूज मी, प्लाज्मोडियम जो है उसको फैलाने, वो एक प्रोटोजोआ है आपको पता होगा, और उसको फैलाने का काम जो है वो फीमेल एनोफिलीज करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। देखिए अभी हम नाम ले ही रहे थे और यहाँ पे आ गया। और प्राइमरी होस्ट है कौन है उसको देखना है। दो होस्ट होते हैं इसमें, एक ह्यूमन और एक एनोफिलीज। अब सही आंसर क्या है वो आप ढूंढिए। विच ऑर्गन इज मोस्टली अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस। कौन सा हेपाट जो है ना वो लीवर के लिए यूज होता है, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हेपेटाइटिस में कौन सा एसिड, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा वायरस ऑफ ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, इन्फ्लुएंजा बी वायरस इन्फेक्ट्स ओनली। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। व्यावसायिक रूप से प्रयोग होने वाला पहला कीटनाशक कौन सा था। पेस्टिसाइड यूज्ड टू प्रिवेंट टर्माइट अटैक।
द इंसेक्टिसाइड अटैक ऑन, ये सभी ना जीके के लिहाज से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, यहाँ पे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? एक ही विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, दैट इज विटामिन के। ठीक है ना, तो देखिए इसको, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा विजिबल नहीं है अच्छे से, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट? एंड ऑप्शंस हैं थायमीन, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन एंड फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30 में है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व एज ए हार्मोन प्रिकर्सर? और ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 31 है विच इज ए मैथड ऑफ परमानेंट प्रिजर्वेशन? संरक्षण के लिए कौन सी विधि मान्य होती है? ठीक है ना, हाँ ये क्लियर है, इसमें आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। 34, 35, 36 नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कहीं कहीं पे CPCB भी लिखा हुआ आता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा है? विच लेक इन इंडिया इज नोन एज वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क? और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोटैक्सिक एंड एक्सपायर्ड ड्रग्स आर डिस्पोज्ड बाय। देखिए वेस्ट मटेरियल्स का जो डिस्पोजल होता है ना, वो यहाँ पे लिखे हुए सभी मेथड से होता है। ऑटोक्लेव से तो जर्म्स वगैरह को हम लोग दूर करते हैं, ऑपरेशन के सब पहले इंस्ट्रूमेंट्स का ऑटोक्लेव मशीन में उसको पूरा जर्म फ्री किया जाता है। इंसिनरेशन में बहुत हैवी टेम्परेचर पे क्लोज्ड स्पेस पे जलाया जाता है जो हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं ना उनको। और डंपिंग मतलब हम लोग गाड़ देते हैं जो। और केमिकल डिसइंफेक्शन यानी कि केमिकल्स के जरिए, जैसे अल्कोहल वगैरह का हम लोग हाथ में यूज़ करते हैं ना, अल्कोहल को हाथ में लगाते हैं सैनिटाइजर के रूप में, तो उससे जर्म्स मरते हैं, तो ये उसके लिए है। तो आपको क्या सही आंसर है वो आप देखिए। नेक्स्ट, साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स रीचिंग अल्वेलाई। जो डस्ट पार्टिकल्स अल्वेलाई तक पहुंच जाते हैं उनका आकार क्या होता है? और अंतिम क्वेश्चन जो है, ऑल द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी इंसिनरेटेड एक्सेप्ट, कि सभी को इंसिनरेट किया जाता है केवल इनको छोड़कर। अब इसमें जो सही आंसर है उसको आप टिक कीजिए। ये टोटल 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सेमेस्टर 3 के हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू। और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा।